एक बार एक नदी के तट पर एक संत रहते थे, कुटिया बना के रहते थे, किसी से मिलते नहीं थे, अपनी साधना करते थे। तो एक व्यक्ति महाराज जी के पास नहीं आया था, उनकी कुटिया पर नहीं आया था, लेकिन वो अपने जीवन से इतना परेशान, थका हुआ, हारा हुआ नदी के तट पर रो रहा था। तो सोच रहा था प्राणों की बाजी लगा करके अपने प्राणों का त्याग कर दूं। तो उसके रुदन को जब महापुरुष ने भीतर कुटिया में सुना तो उनको लगा ये कौन रो रहा है। आते जाते नहीं थे बाहर, लेकिन एक व्यक्ति को रोता देख वो महापुरुष बाहर आ गए। बाहर आकर के उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति रो रहा है और प्राण त्यागने की पूरी स्थिति बन चुकी है, उसकी नदी में डूब करके प्राण त्यागेगा। महाराज जी उसके पास दौड़े दौड़े गए, जाकर के बोले, हे भैया तुम रो क्यों रहे हो, क्या बात है। तो उसने बताया, बोले मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चली गई, मेरे बच्चों को भी अपने साथ लेके चली गई, भाइयों ने घर से निकाल दिया, मेरी कुछ देखता नहीं, मेरे पे इतना कर्जा हो गया, दुकानदार सब लोग और पूरे गांव के लोग मुझे मारने को घूम रहे हैं, अब मेरे पास और कोई चारा नहीं है, मैं क्या करूं, मैं किसी और जगह जा भी तो नहीं सकता, मुझ पे इतना धन नहीं कि मैं पलायन करके किसी और गाँव में चला जाऊं, अब मेरे पे एक ही तरीका है कि मैं प्राण त्याग दूं। और वो संत जो थे उन्होंने इतने दुख कभी सुने ही नहीं थे, वो तो इतने, अरे राम 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 ये सब हो रहा है तुम्हारे साथ। बोले हाँ। एक बात तो होती है कि जब सन्यास ग्रहण कर लेते हैं ना संत महापुरुष, उनको गृहस्थियों के दुख तो पता नहीं होते, और गृहस्थी इतने चतुर अपने दुख जा के बताते हैं उनको, हमारे साथ ऐसा चल रहा है, हमारे घर में ऐसा चल रहा है, हमारे जीवन में ऐसा चल रहा है। और बेचारे संत क्या करें, उन्होंने तो दुख देखा नहीं, तो वो कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, हे ठाकुर जी इस पर कृपा करो, हे त्र्यंबकेश्वर भगवान इस पर ये लो पुष्प ले जाओ, तुम घर में ये करो। वो बेचारे कुछ ना कुछ आशीर्वाद देते हैं। रोता हुआ देखा उसको व्यक्ति को, तो महाराज जी बोले, भाई तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारा रोना मुझसे देखा नहीं जा रहा, तुम इतने कष्ट में हो, इतनी पीड़ा में हो, मुझे लगता है संसार में इतनी पीड़ा और किसी को नहीं होगी जितनी तुमको है। बोले वाले महात्मा बेचारे। तो उन्होंने क्या किया, अपनी जटा में से एक बाल तोड़ लिया, वो तोड़ के निकाल के उसको दिया, बोले ये लो रखो, हमने अपने जीवन में जितना तप किया, जितना भजन किया, जितना साधन व्रत आदि सब किया ना, उन सबका हम थोड़ा सा अंश तुमको दे रहे हैं, इसको जाकर के अपने घर में किसी तिजोरी में या डिबिया में इसको रख देना चुपचाप, और सुनो किसी को बताना मत, इसको ले जाकर के रखो, कल से तुम्हारे दिन ठीक होने लग जाएंगे। बोला महाराज जी पक्का ठीक हो जाएंगे। बोले हो जाएंगे ठीक, लेकिन शर्त है किसी से कहना नहीं और दोबारा यहां आना नहीं, तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुमको नहीं जानता, इसको ले जाओ तो सब ठीक हो जाएगा, आत्महत्या करने की तो सोचना भी मत। चला गया, उसने जाकर के वो एक डिब्बी में रखा, अपनी अलमारी में जैसी रखा, संत के भजन का बल, अगले दिन से ही उसका काम जो था वो सुधरने लगा, धीरे धीरे उसके सब सारे कर्जे पूरे होने लगे, पता नहीं कहां से धन आने लगा।